आपकी बुक में देखिए एक लाइन और दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगेन यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। देखो ये चैप्टर जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो इसमें अगर कॉन्सेप्ट्स आप अभी समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अब नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब देखो हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, डाइवर्स कंट्री है ना। तो पूरी कंट्री के अंदर एक ही टाइम रहे उसके लिए क्या किया जाए, तो हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन अडॉप्ट करा। और वो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो हमारी कंट्री के ऑलमोस्ट सेंटर से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकल रहा है, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट से हमारी कंट्री से निकल रहा है। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारी पूरी कंट्री का टाइम सेट है ना। देखो टाइम जोन्स होते हैं, अभी टाइम जोन्स तक जाने का आपका लेवल नहीं है, पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर कंट्री के अपने अपने अलग अलग टाइम जोन होते हैं। हमारी कंट्री का एक सिंगल टाइम जोन है, और वो हम किसके रेफरेंस में लेते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन के रेफरेंस में लेते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन आपकी कंट्री में कहाँ से पास हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से निकलता है। ठीक है, ये क्यों हमने अडॉप्ट करा, क्या कारण रहा स्टैंडर्ड मेरिडियन लेने का। ठीक है, तो बेसिकली कारण ये है टू रिड्यूस द टाइम डिस्पैरिटीज। अगर हम ये अडॉप्ट नहीं करते तो हर स्टेट की अपनी अपनी टाइम शेड्यूल होता। किसी स्टेट में 10 बज रही होती, किसी स्टेट में 9 बज रही होती, किसी में 6 बज रही होती, कहीं पर 6 बज रही होती। तो इस डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए कि पूरी कंट्री में एक साथ एक ही टाइम रहे, उसके लिए हमने ये स्टैंडर्ड मेरिडियन अडॉप्ट करा। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो कहाँ से पास होता है, मिर्जापुर से पास होता है। मिर्जापुर कहाँ पर है, मिर्जापुर आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से पास हो रहा है और इसकी लोकेशन क्या है। राइट, सो दिस इज एक्चुअली टेकिंग एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द होल कंट्री। पूरी कंट्री के लिए इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है। अब ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। इस स्टेटमेंट को थोड़ा आप समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। देखो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का डिफरेंस आता है। दैट मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश में जब अरुणाचल प्रदेश में जो सन है ना वो पहले निकलता है, और अरुणाचल प्रदेश में जितनी बजे भी सन निकला है उसके 2 घंटे बाद आपको सन दिखाई देगा गुजरात में। ठीक है, इसका कारण ये है, देखो आपको पता है कि 24 आवर्स होते हैं, है ना। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। राइट, आपको पता है हमारे 24 आवर्स होते हैं। राइट, यू नो वेरी वेल कि हमारे यहाँ 24 आवर्स होते हैं। एक दिन में कितने आवर्स होंगे, 24 आवर्स। ठीक है, और 24 आवर्स में अर्थ कितना रोटेशन करती है, 360 डिग्रीज रोटेट करती है। ठीक है, अर्थ कितना रोटेट करती है 24 आवर्स में, आपको पता है वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स में अर्थ का रोटेशन कितना है, 360 डिग्री, 360 डिग्रीज पे रोटेट करती है अर्थ। ठीक है, अब हम अगर निकालें कि 1 आवर में अर्थ का रोटेशन कितना है, देखो हम ये रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं कि 2 घंटे का जो डिफरेंस है वो क्यों आता है, 2 आवर्स का डिफरेंस कहाँ से आया। ठीक है, तो जब हम 1 आवर निकालते हैं, 24 आवर्स आपको पता है 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री रोटेट करेगी, तो 1 घंटे के अंदर अर्थ का रोटेशन कितना होगा। सो टू कैलकुलेट दैट व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी डिवाइडिंग 360 डिग्रीज को हम 24 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 15 डिग्रीज आता है। दैट मीन्स कि 1 घंटे के अंदर अर्थ 15 डिग्रीज रोटेशन करती है ना। पूरे दिन भर में 360 डिग्री, 24 आवर्स में 360 डिग्रीज, 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री। राइट, और हमें ये पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। राइट, तो अगर हम 1 डिग्री निकालते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट्स में अर्थ रोटेट कर रही है, सो हाउ यू विल कैलकुलेट, तो 1 डिग्री अर्थ का जो रोटेशन, दैट मीन्स अर्थ जो है वो 1 डिग्री
कितने मिनट में रोटेट करती है, दैट इज योर 4 मिनट। हाउ वी कैलकुलेटेड इट, 60 को हमने 15 से डिवाइड करा तो आपका 4 आया, ठीक है। दैट मीन्स कि 1 डिग्री के अंदर अर्थ 4 मिनट्स, 1 डिग्री अर्थ जो है वो आपकी है ना, अर्थ का जो रोटेशन है 1 डिग्री रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कंप्लीटेड इन 4 मिनट। तो 4 मिनट के अंदर अर्थ 1 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करती है ना। 24 आवर्स में अर्थ कितना रोटेट कर रही है, 360 डिग्री। फिर हमने 1 आवर का निकाला, तो 1 आवर के अंदर अर्थ कितना रोटेट कर रही है, 15 डिग्रीज रोटेट करती है, ठीक है। फिर अब हमने क्या करा, हमें ये पता है कि 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स भी होते हैं। तो हमने यहाँ से ये कैलकुलेट कर लिया कि अर्थ का रोटेशन 1 डिग्री में, 1 डिग्री के अंदर जो रोटेशन है अर्थ का वो कितने मिनट्स का होगा। तो दैट मीन्स कि 4 मिनट 1 डिग्री रोटेशन में अर्थ 4 मिनट लगाती है, ठीक है। ऑल्सो आपको ये पता है कि दो लॉन्गिट्यूड जो है ना, बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने में आपको 4 मिनट लगते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। बट ऑल्सो आप ये देखते हैं कि हमने अभी अभी ऊपर ये स्टडी करा कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच में लगभग लगभग कितने डिफरेंस आ रहा है, हमारे 30 डिग्रीज का डिफरेंस है ना। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट जो भी हमने देखी उसमें लगभग लगभग हमें कितना बताया कि 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, ये भी हमें पता है। और एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने में भी डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमें पता लगे, दैट इज योर 4 मिनट्स, राइट। सो नाउ हम 30 डिग्रीज इंटू 4 मिनट अगर करेंगे तो हमें 120 मिनट निकल के आएगा। एंड 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स। कितना हो गया, 2 घंटे। सो दिस इज हाउ आप ये देखते हैं कि 2 घंटे का डिफरेंस आता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। ये जो लाइन है, इस लाइन का पूरा मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन आप देख सकते हैं क्या लिखी है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन क्या कह रही है, जरा ध्यान से इसको वापस से रीड करो। ये कह रही है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होती है वो बेसिकली आपके ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे जैसे हम साउथ से ऊपर नॉर्थ की तरफ मूव करने लगते हैं, दिस इज योर साउथ एंड दिस इज योर नॉर्थ। तो जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो जो आपके लैटिट्यूड्स हैं वो बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में डिफरेंस लाते हैं। ये वाला जो लाइन है ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक क्वेश्चन से। देखो, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूड आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो ये लाइन क्या कह रही है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो लैटिट्यूड है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डे एंड नाइट के टाइम को, ड्यूरेशन को, ठीक है। डे एंड नाइट के टाइम और ड्यूरेशन में जो डिफरेंस है, जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, लैटिट्यूड की वजह से आते हैं, राइट। ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, व्हाट डज इट सेज, difference between the duration of day and night is hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि कन्याकुमारी में डे एंड नाइट के डिफरेंस इतना ज्यादा पता नहीं लगता, है ना। कन्याकुमारी और कश्मीर, ये आपको पता है, आपका मैप सपोज करो और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका कश्मीर है, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है। दिस इज योर कश्मीर, ये कश्मीर हो गया और यहाँ पर आपके क्या है, नीचे कन्याकुमारी है। सी आई ड्रॉ इट अगेन, प्लीज वेट, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपकी कश्मीर है और यहाँ आपकी कन्याकुमारी है ना, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ पर दिस इज योर कश्मीर, ठीक है। प्लीज कोऑपरेट अ लिटिल बिट एंड हियर यू हैव योर कन्याकुमारी से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कन्याकुमारी जो है वहां पर डे और नाइट के डिफरेंसेस में इतना पता नहीं लगता है जितना कि आपको कश्मीर में दिन और रात में अंतर पता लगेगा। ऐसा क्यों है, तो इसका कारण देखो, यहाँ रीड करो क्या लिखा है, कन्याकुमारी इज जस्ट 8 अवे फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज आती हैं,
सो देयर वुड नॉट बी हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। देखो इक्वेटर जो होता है ना, इक्वेटर पे आप देखेंगे कि डायरेक्ट सनरेज आती है, ठीक है, इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज फॉल करती है। ये डायग्राम देखो यहाँ पर, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझो। ये आपका क्या है, इक्वेटर, यू कैन सी ओवर हियर इक्वेटर। इक्वेटर पर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, सनरेज जो होती हैं वो स्लांट होती हो जाती हैं, स्लांटिंग सनरेज। दैट मीन्स कि इक्वेटर पर सनरेज जो है वो डायरेक्ट होती हैं, वर्टिकल होती हैं, ओवरहेड होती हैं, सबसे ज्यादा सनरेज वहीं गिर रही होती है, तो बहुत तेज वहां धूप होती है, ठीक है। सनशाइन सनलाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ये देखो कि हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, सनलाइट स्लांट हो जाती है, और जैसे जैसे ये सनरेज आपकी स्लांटिंग हो रही है, पोल्स तक पहुंचते पहुंचते सनलाइट गायब हो जाती है। तो आपको पता है कि पोल्स पर जो है बिल्कुल अंधेरा रहता है, ठीक है, पोल्स पर सनलाइट नहीं पहुंचती है। तो ये लाइन ये कह रही है, तो अगर आप अपना मैप ऑफ इंडिया आपकी जो बुक में मैप दे रखा है अगर उसको देखें, तो कन्या मैप में आप लोकेशन देखो, कश्मीर आपको पता है यहाँ है, ठीक है, और कन्याकुमारी कहाँ है, यहाँ पर है। आपकी कंट्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। तो लगभग आप मान लो कि यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर अगर हम यहाँ मानते हैं, तो 0 डिग्री इक्वेटर जो है उस पर अभी हमने देखा कि सनरेज कैसे फॉल हो रही है, डायरेक्ट फॉल हो रही है, सनरेज डायरेक्ट फॉल हो रही है यहाँ पर। 0 डिग्री इक्वेटर पर देखो सनरेज क्या है, डायरेक्टली फॉल होती है। तो 0 डिग्री से 8 डिग्री पास में है, ठीक है, 0 डिग्री से 8 डिग्री क्या है, पास में है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो सनरेज है ना वो डायरेक्ट होंगी, यहाँ पर अच्छी खासी सनरेज पहुंच रही होंगी, ठीक है, साउथ में आपको अच्छी खासी सनरेज मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं कि हम सन से दूर हो रहे हैं, ठीक है, आप अगर नॉर्थ में आएंगे तो सनरेज देखो कहाँ, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सनरेज कैसी है, स्लांट हो जाती है। दैट इज वाई आप ये इस लाइन को समझ सकते हैं कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ये लाइन देखो वापस से, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दैट मीन्स कि हम जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ आते हैं सनरेज आपकी रिड्यूस होती जाती हैं, कम होती जाती हैं, एंड देयरफॉर कन्याकुमारी पर डे एंड नाइट में इतना डिफरेंस नहीं आपको फील होगा जितना कि कश्मीर में आपको पता लगेगा। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव कंप्लीटेड। अभी हमने एक टॉपिक यहाँ कंप्लीट कर लिया है, दैट इज योर साइज। तो हमने साइज वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करा है, जहां पर हमने देखा कि टोटल एरिया कितना है लैंड मास का मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में, परसेंटेज ऑफ एरिया कितना कवर करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन रेफरेंस टू द वर्ल्ड। आफ्टर दैट वी मूव्ड फर्दर एंड वी सॉ दैट इंडियन लैंड बाउंड्री कितनी है। मैं आपको यहाँ पर नोट से कवर अप करवा देती हूँ फटाफट, रिवाइज कर लीजिए एक बार हमने ये जो टॉपिक किया है। इंडियन लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर्स, कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार 7,516.6। फिर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हमने देखी, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन 2933, नॉर्थ साउथ आपकी कितनी है 3214 है। फिर हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंट है वो हमारे मेन लैंड की, उसका जो डिफरेंस है वो लगभग 30 डिग्रीज का आता है। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि जो लैटिट्यूड्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम पोल्स के पास में जाते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ये आपके फर्दर आगे हायर स्टडीज में काम आएगा, ठीक है। देन हमने यहाँ देखा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आता है। इसका कारण क्या है कि 2 घंटे का टाइम डिफरेंस क्यों आता है, तो ये भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा कि पूरे 24 आवर्स में अर्थ का रोटेशन 360 डिग्री होता है। फिर हमने 1 घंटे में अर्थ कितना रोटेट कर रही है वो निकाला, तो दैट इज योर 15 डिग्रीज। फिर हमें ये भी पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। तो हमने 1 डिग्री फिर
1 डिग्री में कितने मिनट, मतलब 1 डिग्री अर्थ रोटेट जो करती है, 1 डिग्री रोटेशन जो है अर्थ का, वो कितने मिनट्स में कवर हो रहा है, दैट इज इन 4 मिनट। यहाँ से हमें ये बात पता लग गई, ठीक है। तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस है, दैट मीन्स एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने में जो समय लग रहा है वो है 4 मिनट का, है ना। समय कितना लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। और हमें ये पता है कि हमारी जो कंट्री है उसका जो एक्सटेंड है उसमें लगभग डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का आ रहा है। तो जब हम इसको यहाँ पर आप देखते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट। तो इस वजह से आप ये देखते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो है उनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। फिर हमने ये बात भी आपको समझा दी कि लैटिट्यूड जो है वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द न्यू टॉपिक, दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो आई होप आप लोग थके नहीं होंगे एंड आई थिंक यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। सी, ये जो चैप्टर 1 है ये थोड़ा सा आपके लिए नया चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड भी आपको लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा भी आप इसको अगर सुनते हैं ध्यान से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता के साथ में बताते हुए चल रही हूँ, जिससे कि आपको अभी ये सब चीजें समझ में आ जाए। अब हम पढ़ रहे हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो बेसिकली वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंपॉर्टेंट है, उसकी लोकेशन जो है वो कितनी मायने रखती है हमारे लिए, है ना। तो देखिए, शुरू करें। ओके, ऑल राइट, सो वी बिगिन over here the new paragraph, the new topic, that is India and the world. देखिए, the Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. ठीक है, तो अगर आप इंडियन लैंडमास की लोकेशन देखते हैं तो इंडियन लैंडमास की जो लोकेशन है वो कहाँ आती है, इट इज एक्चुअली सेंट्रली लोकेटेड, ठीक है। ये सेंट्रली लोकेटेड है, ये बहुत सेंटर में लोकेटेड है, ईस्ट और वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया दोनों के बिल्कुल सेंटर में आता है। इसको आप वर्ल्ड मैप से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए, दिस इज योर एशिया, हम एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ये आपको पता होगा, ठीक है। यू नो कि हम एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, राइट। तो देखो इसकी लोकेशन और ये स्टेट, व्हाट डज द स्टेटमेंट सेज, दैट इट इज हैविंग अ सेंट्रल लोकेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडियन लैंडमास की सेंट्रल लोकेशन है, इट इज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, दिस इज योर ईस्ट एशिया एंड दिस इज योर वेस्ट एशिया, ठीक है। वेस्ट और ईस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में आता है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। क्या कह रहा है ये लाइन, साउथवर्ड एक्सटेंशन है। देखो ये आपको पता है, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। सो दैट मीन्स कि ये जो आपका पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है, इस पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है हमारा लैंडमास। इंडियन लैंडमास इज व्हाट, इट इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट का ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है। ध्यान से लाइन पढ़ेंगे। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे जो इंडियन ओशन के थ्रू ट्रेड होता है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से इंडियन ओशन से हम ट्रेड कर रहे हैं वेस्ट एशिया में, इंडियन ओशन हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम ईस्ट एशिया में ट्रेड कर सके, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि ऊपर हमारे पास में क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स के थ्रू क्रॉस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। या यहाँ पर अगर आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पूर्व में यहाँ क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं, तो इन माउंटेन रेंजेस के थ्रू ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम वाटर मीन्स ऑफ वाटर यूज करते हैं। सो इंडियन ओशन जो है वो हेल्प कर रहा है आपको ट्रांस इंडियन ओशन रूट स्टैब्लिश करने में, विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। दैट मीन्स यहाँ से हम ट्रेड करते हैं, और यहाँ से हम कौन सी कंट्रीज के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में। वेस्ट में अगर आप देखें तो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये वेस्टर्न नेशंस हैं, तो हम इंडियन ओशन के रूट की मदद से वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में ट्रेड करते हैं, दैट इज यूरोप। नॉट ओनली दिस बस, बट नेक्स्ट आप पढ़े
एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया एज वेल। दैट मीन्स इंडियन ओशन जो है वो आपको हेल्प कर रहा है ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में ट्रेड करने में। ये आपका ईस्टर्न पार्ट है ना। तो यहाँ से भी आप देखते हैं हमारा रशिया के साथ में ट्रेड है, ऑयल का ट्रेड है। देन इधर चाइना आ जाता है आपका, यहाँ पर म्यांमार है ना। बहुत सारी कंट्रीज हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो उनके साथ भी हमारा ट्रेड हो रहा है, राइट। ओके, then we come to the next line. Peninsula, note that the Deccan Peninsula protrude into Indian Ocean. अब देखो मैंने आपको पेनिनसुला का मीनिंग बताया था. What is the meaning of peninsula? A piece of landmass which is covered with water body on all three sides. एक ऐसा landmass का piece जो कि water body से covered है on all the three sides. ठीक है, that is your 1, that is your 2 and that is your 3. ठीक है, सो एक ऐसा लैंडमास जो कि आपकी वाटर बॉडी से कवर्ड है 3 साइड्स से, उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं. और जो हमारा इंडियन लैंड मास है नीचे वाला जो ये पूरा पोर्शन है, दिस इज व्हाट, दिस इज पेनिनसुला, राइट. अब ये क्या कह रहा है, देखो जो हमारा पेनिनसुला है वो कहां तक जा रहा है, एक्सटेंड होकर के इंडियन ओशन तक. ये सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली विजिबल है कि आप यहाँ देख सकते हैं, राइट, कि हमारा जो इंडियन लैंडमास है, ये जो आपका पेनिनसुला है, ये बेसिकली एक्सटेंड होकर के कहां तक जा रहा है, इंडियन ओशन तक एक्सटेंड होकर जा रहा है. आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन देखें, दस हेल्पिंग इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. अब इस लाइन को हम यहां से समझते हैं. यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है. इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी वो लाइन क्या कह रही है. ये लाइन ये बोल रही है कि हमारा जो ये देखो पेनिनसुला, ये आपको पता है हमारा पेनिनसुला है पूरा, ठीक है. ये पेनिनसुला कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, इंडियन ओशन तक एक्सटेंड हो रहा है. यहाँ पर इंडियन ओशन है, तो ये जो है बहुत ही हेल्प करता है. ये जो इसकी जो शेप है, जो हमारे लैंड मास की जो शेप है, वो हमें हेल्प करती है. कैसे हेल्प कर रही है, इन एस्टैब्लिशिंग द ट्रेड, ट्रेड करने में मदद करती है. तो हम वेस्टर्न कोस्ट, देखो ये आपको पता है, ये आपका वेस्टर्न साइड है, ये आपका ईस्टर्न साइड है, राइट. तो वेस्टर्न साइड आपके यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न कोस्ट, आपको पता है ये पूरी कोस्ट लाइन है ना. ये पूरी की पूरी क्या है, कोस्ट लाइन है, राइट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर वेस्टर्न कोस्ट. ये आपकी क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है, ये आपकी ईस्टर्न कोस्ट है. तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट जो है दोनों ही तरफ से हम ट्रेड करते हैं, और ये कोस्ट लाइंस हमें काफी हेल्पफुल हैं, ठीक है. तो देखो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आपकी क्या आती है, वेस्टर्न घाट आती है, और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ क्या आ रही है, ईस्टर्न घाट. एज यू कैन सी ओवर हियर, ये आपकी ईस्टर्न घाट हो गई, ये वेस्टर्न घाट से. तो यहाँ से जो हमारी कोस्टल लाइंस है, कोस्टल बाउंड्रीज जो है हमारी कंट्री की, वो हमें मदद करती है ट्रेड करने में. कहाँ ट्रेड कर रहे हैं हम, देखो वेस्टर्न कोस्ट से हम ट्रेड कर रहे हैं यूरोप में, अफ्रीका की तरफ हम जाते हैं, वेस्ट एशिया की तरफ जाते हैं. अगर आप मैप देखोगे ध्यान से तो आपको कंट्रीज दिखेंगी, ठीक है. एंड ईस्टर्न कोस्ट से हम कहाँ कहाँ ट्रेड कर पाते हैं, ईस्टर्न कोस्ट की मदद से हम साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड कर पा रहे हैं और ईस्ट एशिया में ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है. आई होप दिस हैज मेड सेंस टू यू कि जो हमारी इंडियन लोकेशन जो है, जो इंडिया का शेप है, जो पेनिनसुला है, वो कैसे बेनिफिशियल है, ये हमें ट्रेड में हेल्प करता है. क्लियर. देन वी मूव फर्दर. The next line says that no other country is having the long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. तो जो Indian Ocean name है वो भी हमारे जो कंट्री है उसके नेम पर ही रखा गया है. रीजन बीइंग क्योंकि इंडियन लैंड मास ही एक ऐसा लैंड मास है जो कि इंडियन ओशन के साथ में कोस्ट लाइन शेयर कर रहा है, मैक्सिमम कोस्ट लाइन शेयर करता है. और भी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कोस्ट लाइन शेयर करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन जो शेयर कर रहा है वो है इंडिया. India's contact with the world have continued through the ages, but her relationship with the land route are much older than her maritime roots. ठीक है, दैट मीन्स कि ये क्या कह रहा है, देखो पहले एंशिएंट टाइम में लैंड के द्वारा ही ट्रेड करा जाता था, पहले वाटर बॉडीज के थ्रू ट्रेड नहीं करा जाता था, ठीक है. सो जो लैंड के थ्रू ट्रेड हो रहा है वो हमारा बहुत पुराना है.
वाटर ट्रेड हमने रिसेंटली डिस्कवर, बहुत लंबे समय बाद डिस्कवर करा है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स while the oceans restricted such interaction for a long time। देखो वाटर बॉडीज के थ्रू ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वहीं अगर हम लैंड रूट्स के थ्रू ट्रेड करते हैं तो वो इजी होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे नॉर्थ में क्या है, यंगफोल्ड माउंटेन्स है, तो वहां से ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट था, उन माउंटेन्स को क्रॉस करके आना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि माउंटेन्स के बीच में कुछ पासेस बना दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ पासेस क्रिएट करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये माउंटेन्स हैं तो इन माउंटेन्स के बीच में क्या होगा, कुछ पासेस क्रिएट कर दिए जाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक पास बना दिया, यहाँ से एक पास बना दिया, इन माउंटेन्स के बीच में से ना कट कर करके पासेस बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे पासेस हैं, वो पर अभी आपके काम के नहीं है, दैट विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस, ठीक है। So the various passes across the mountains in the north have provided passages to ancient travelers while the ocean restricted interaction for a very long period of time। और जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, कल्चर एक्सचेंज होता है, हम फूड एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, एक जगह की कमोडिटी दूसरी जगह में जाकर के इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। देन अगर आप देखें तो उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र ये आपने पढ़े हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी होगी, रामायण आपने पढ़ी होगी, ठीक है, ये सारे क्या है, इंडियन टेक्स्ट है, इंडियन लिटरेचर है, बहुत एपिक्स है ये हमारे कंट्री की, ठीक है। सो द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दुनिया में बहुत वाइड कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं करा है, इंडिया के पास में उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र जैसी जो स्टोरीज हैं, जो एपिक एग्जिस्ट करती हैं, एपिक टेक्स्ट है ये, तो ये जो वाइडली स्प्रेड होने लगा, दूसरी कंट्रीज में एक स्टोरीज स्प्रेड होने लगी, बहुत ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं बाकी कंट्रीज के लोग, ठीक है। ऐसे ही होता है अगर मान लो यहाँ कोई चाइनीज आते हैं तो हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं, हमें उनके प्रोडक्ट्स काफी पसंद आते हैं। इन द सिमिलर मैनर अगर इंडियन प्रोडक्ट्स कोई बाहर जाते हैं, इंडियन टेक्सटाइल बाहर जाता है, तो आउटसाइड पीपल जो है उनको इंडियन टेक्सटाइल्स पसंद आती है, ठीक है। Spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries। Indian landmass के spices, muslin is cotton, ठीक है, मसलिन क्या होता है, कॉटन होता है बेसिकली। व्हाट डू यू मीन बाय मसलिन, मसलिन इज कॉटन, बहुत फेमस है मसलिन ऑफ धागा, इतना फेमस था पूरे ग्लोबली जो है इसको सेल करा जाता था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम and minaret from West Asia can be seen in different parts of our country। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का भी आप कह सकते हैं एक्सचेंज हुआ है, आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस हुआ है हमारी कंट्री में। आपको वेस्टर्न नेशंस का जो आर्किटेक्चर है उसका थोड़ा थोड़ा पिक्चर या देखने को मिलता है, बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल वहां से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। सो हियर इज वन फैक्ट फॉर यू। 1947 जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली तब इंडिया में दो तरीके के स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, एक प्रोविंसेस कहलाते थे और एक प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे। प्रोविंसेस वर बेसिकली रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल। तो जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल डायरेक्ट, उनके ऊपर ब्रिटिश ऑफिशियल्स का ऊपर डायरेक्ट रूल था। वहीं जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो लोकल रूलर्स रूल करते थे, ठीक है, who acknowledge the sovereignty in return for local autonomy। राइट, तो बेसिकली आपके लिए एक जरा सी इंफॉर्मेशन दी है, बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद ही हम इतना सब कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें इतने लंबे समय तक अपना कॉलोनी बना के रखा, ठीक है। तो दो तरीके के स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, एक ऐसे स्टेट थे जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल है, और कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पर कुछ लोकल रूलर्स बैठा करते थे, ठीक है। तो उनको क्या बोलते थे, प्रिंसली स्टेट, यानी कि हमारे यहाँ पर प्रिंसेस हुआ करते थे, तो जहां जहां प्रिंसेस ने रूल करा उनको प्रिंसली स्टेट्स बोला गया, ठीक है। बाद में आप ये देखते हैं कि पूरी तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स का भी डाउनफॉल हो जाता है, प्रिंसली स्टेट्स भी खत्म हो जाते हैं। ये थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, बट ये कनेक्टिव आपको बता रहा है, ये यहाँ पर डालने का सेंस यही है बेसिकली कि किस तरीके से इंडिया और उस इंडिया की जो प्रेजेंस है, इंडिया की जो लोकेशन है वो वर्ल्ड में कैसी है ना, कि इस तरीके से इंडियन लोकेशन ने इन्फ्लुएंस करा है वर्ल्ड को। Okay, so I hope that the chapter is clear to you, the topic is clear to you। अभी तक हमने जो टॉपिक्स किए हैं यहाँ तक के वो आपको क्लियर होंगे। हमने आज दो टॉपिक करेंगे इस लेक्चर में, दैट इज वन इज योर साइज एंड द अदर इज इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है।
ऑल्सो आप यहाँ पर अपनी बुक में देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग आपको एक फैक्ट दे रखा है. सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर. दैट मींस कि सुएज कैनाल जो है वो ओपन करी गई. अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सुएज कैनाल ओपन करी गई, और सुएज कैनाल की वजह से आप ये देखेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड के बीच का जो ट्रेड है भाई, लोगों को देखो यहाँ से पूरा क्रॉस करके और फिर ना इंडिया पहुंचना पड़ता था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीच इंडिया थ्रू द वाटर रूट, है ना. तो उन्होंने क्या करा, एक कनाल बना दी. कैनाल बनाई दी, उस कैनाल का नाम क्या है, उस कैनाल का नाम है सुएज कैनाल. और इस सुएज कैनाल बनाने की वजह से क्या हुआ, रिड्यूस हो गया डिस्टेंस. अब आप थोड़ा सा डिस्टेंस रिड्यूस हुआ है, सो इट इज इजी टू ट्रैवल क्विकली टू रीच यूरोप. यहाँ से आप इजीली पहुंच सकते हो. ठीक है, तो ये सुएज कैनाल बनाई गई, और इस सुएज कैनाल बनाने से आप ये देखते हैं 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस हो गया था. ठीक है, जो कि ट्रेड में काफी बेनिफिट रहा. क्यों हम यूरोप बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा ये, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारी कंट्री के साथ में उनका ट्रेड चल रहा था. इंडियन लैंडमास से रॉ मटेरियल जाना होता था ब्रिटेन में, ब्रिटेन से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आने थे इंडियन लैंडमास में. सो फॉर दैट मैटर वाटर रूट जो था वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ता था और टाइम भी लगता है. तो उस वाटर रूट को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इन्होंने कैनाल बनाई 1869 में, और उस कैनाल का नाम था स्वेज कैनाल. क्लियर, ओके. अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक थोड़ा सा इवैल्यूएशन करने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं. आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, रीड करेंगे. ये 1-1 मार्कर क्वेश्चंस हैं जो भी अभी तक हमने आज पढ़ा है, उसमें से मैंने आपको कुछ 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं. आप इनको रीड करें, इनको देखें. दिस इज बेसिकली टू इवैल्यूएट योर सेल्फ कि आपको कितना समझ में आया है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे. प्लीज डू लिसन द रिकॉर्डिंग, लिसन द लेक्चर वेरी केयरफुली. ध्यान से आप इसको समझें. कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. डू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, राइट. सो हैव अ ग्रेट डे.